दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक और घटना आई सामने। युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके शव को एक ढाबे में फ्रिज में छिपाया। पुलिस ने शव किया बरामद। फ्रिज में रखी हुई लाश से हुआ हत्या का खुलासा। आरोपी साहिल गहलोत गिरफ्तार। साहिल गहलोत की तय हो चुकी थी शादी। निकी यादव इसका विरोध कर रही थी। 22 साल की निकी यादव के साथ लिव इन में रहता था साहिल। 10 फरवरी को कार में गला दबाकर हत्या कर दी थी। द्वारका के सुनसान इलाके में साहिल ने छुपाया शव। हत्या के दिन ही शाम को साहिल गहलोत ने रचाई शादी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में जबरदस्त भीड़। रात 1 बजे पंडाल खचाखच भरा। दरबार के लिए बनाया गया था खास पंडाल। यही सोते नजर आए श्रद्धालु। दूसरे घोड़े ने मैदान में लगाई छलांगे, दौड़ा। पुलिसकर्मी को भी जमीन पर गिराया। मुरादाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे पार्क में। प्रेमी जोड़ों को राखियां बंधवाई। औरंगाबाद में अजंता गुफाओं तक जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण। गिराए गए 98 मकान और दुकान। गुरुग्राम में आग लगने से 100 से ज्यादा झुग्गियां खाक। 5 सिलेंडर में धमाके हुए। पटना में वैलेंटाइन डे के दिन दर्दनाक हादसा। बाइक सवार युवक की मौत, युवती की हालत नाजुक। हरदोई में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमिका की दहलीज पर प्रेमी ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में 200 रुपए के लेनदेन को लेकर दलित परिवार पर हमला। गोलीबारी में 1 की मौत, 2 बच्चे समेत 3 घायल। फायरिंग के बाद से मौके से फरार हुए दबंग अभी तक गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद के एक घर में लगी आग। 70 साल के बुजुर्ग की जलने से मौत। बीबीसी इंडिया के दफ्तर में इनकम टैक्स का सर्वे आज भी रहेगा जारी। 19 घंटों से दिल्ली में इनकम टैक्स की टीम मौजूद। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 3 दिन तक जारी रख सकते हैं सर्वे का काम। बीबीसी प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी। दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में बीबीसी के कर्मचारी मौजूद। आयकर विभाग की टीम के कर्मचारियों ने बीबीसी दफ्तर के कर्मचारियों के फोन जब्त किए। कर्मचारियों को दफ्तर से बाहर भेजा। ऑफिस सील कर सर्वे का काम जारी। बीबीसी ने कहा, हम अपने कर्मचारियों के साथ जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद। आईटी विभाग के मुताबिक ब्रॉडकास्टर को पहले भी भेजे गए थे नोटिस। ब्रिटिश सरकार के सूत्रों के मुताबिक टैक्स सर्वे से जुड़ी रिपोर्ट पर लगातार नजर। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से आईटी सर्वे पर प्रतिक्रिया। दुनिया में स्वतंत्र मीडिया की अहमियत का समर्थन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अनियमितता की शिकायत पर ऐसे सर्वे कोई नई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट, उनकी यही गलती थी कि गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री बना दी। बीबीसी पर आईटी के सर्वे पर सियासत। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, सच बोलने वालों पर हो रहा है हमला। कांग्रेस ने बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई का विरोध किया। जयराम रमेश ने इसे अघोषित आपातकाल करार दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का सरकार पर शायराना अटैक। कहा, कलम का सिर कलम किया जा रहा है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा, 2002 की गुजरात दंगों पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद की कार्रवाई है ये। प्रेस को डराने के लिए एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का हमला। भारत तेजी से खो रहा है लोकतांत्रिक छवि। अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ेंगे। हर 2 दिन लगातार 2 शव मिले। कल एक युवती का शव आम के बाग में पेड़ से लटका हुआ मिला। एक दिन पहले बाग में युवक ने फांसी लगा ली थी। दोनों परिवारों में चुप्पी। प्रेम प्रसंग मामला होने का शक। बरेली में मरीज बनकर डॉक्टर के घर में घुसे चोर। डॉक्टर को बनाया बंधक। विरोध करने पर पत्नी की हत्या। महिला के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं। डॉक्टर का दावा कि सिर पर चोट लगने की वजह से बेहोश हुई थी। आगरा में पकड़ा गया 185 किलो गांजा। 4 तस्कर गिरफ्तार। मुंबई के वर्ली में निर्माण के दौरान 42वीं मंजिल से गिरा स्लैब। 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के बैतूल में प्रेम विवाह करने पर मां के साथ मारपीट। समाज से बहिष्कार। बिहार समस्तीपुर में सिगरेट की चिंगारी से लगी आग। बोलेरो और बाइक समेत लाखों की संपत्ति खाक। फतेहाबाद में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म। पुलिस ने मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में ऑनलाइन भुगतान के नाम पर ठगी। 3,40,000 की कालीन लेकर फरार। कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के बाद से अब तक किसी भी बड़े अधिकारी पर नहीं गिरी गाज। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई के भरोसे पर माने परिजन। घटना के 24 घंटे के बाद भेजे गए थे पोस्टमार्टम के लिए शव। अखिलेश यादव का ट्वीट, योगी की बुलडोजर नीति से 2 जान ले ली गई। ब्राह्मण परिवारों को निशाना बना रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिले जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद किया गया। कानपुर देहात में मां बेटे की मौत को लेकर राहुल गांधी ने सीएम योगी पर प्रहार किया। कहा, बुलडोजर नीति इस सरकार का क्रूर चेहरा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कुछ राजनीतिक दल कानपुर की घटना पर सेंक रहे हैं रोटी। बोले, समाजवादी पार्टी घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर की बातचीत।
बोले घबराने की जरूरत नहीं, लड़ाई रहेगी और इंसाफ होगा। मामले में एसडीएम सस्पेंड, थाना अध्यक्ष, 4 लेखपालों, करीब 15 पुलिसकर्मियों समेत 39 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान घर में लगी आग, मां बेटे की हुई थी मौत। परिवार का आरोप, लेखपाल और पुलिसकर्मियों ने लगाई थी। नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वेश्वरैया कॉलेज में लगाए मेगा जॉब फेयर। करीब 51 कंपनी से लिया हिस्सा, 3000 से ज्यादा बांटी गई नौकरियां। दिल्ली के महरौली में डीडीए के बुलडोजर के एक्शन पर लगी रोक, एलजी ने दिया डीडीए को आदेश। बिहार के मुंगेर में आर्मी इंटेलिजेंस और दानापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश की मानवता की मिसाल, बर्फबारी में फंसे एक मरीज को अपना हेलीकॉप्टर दिया। उन्नाव में 16 फरवरी से शुरू हो रहा बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट, केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा। उत्तराखंड के विकासनगर में वैलेंटाइन डे के विरोध में उतरी भैरव सेना, चप्पे चप्पे पर हाथों में लाठी लेकर प्रेमी जोड़ों की तलाश कर रहे थे। राजस्थान के धौलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, स्थायीकरण और मानदेय को लेकर निकाली गई रैली। अमेठी में शव को रोड पर रखकर ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे जाम, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइन डे के विरोध में सड़क पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। मेरठ में हिंदू राष्ट्र सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे पर पुतला फूंका, कहा हिंदुस्तान की परंपरा में ऐसा कोई डे नहीं। अजमेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बीजेपी पार्षद को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। हरदोई में 28 साल के युवक ने की आत्महत्या, अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को मारी गोली। मुंबई में शख्स ने फांसी लगाकर सुसाइड किया, हाथ पर लिखी थी हवाई जहाज देखने की आखिरी इच्छा। मेरठ में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, 2 गिरफ्तार, 83 एटीएम कार्ड जब्त। कोलकाता हवाई अड्डे से धोखाधड़ी के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी खुद को छात्र बताकर लोगों से मांगता था पैसे। मंडी में तेंदुए का खौफ, खुलेआम तेंदुए का घूमते हुए वीडियो सीसीटीवी में कैद। उन्नाव में दूल्हे ने रस मारने से कहकर दुल्हन ने बीच में शादी तोड़ी। जयपुर में महिला पंडित ने शादी करवाकर पेश की अनूठी मिसाल, अब तक करवा चुकी है 42 शादियां। पीलीभीत में बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने दौड़कर पकड़े 5 अवैध खनन की ट्रॉलियां, कानूनी कार्रवाई।